उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबिया बात कर रही हैं आप? बात कर रही हूँ, आपका? जी मैं सुरैया बात कर रही हूँ। आपके बेटे अम्मार का दोस्त जो है खालिद, उसकी खाला बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। वो दरअसल मेरी बहन यानी खालिद की जो वालदा हैं, उन्होंने आपका जिक्र किया था। मैं अपने बेटे के लिए जो है वो लड़कियां ढूंढ रही हूँ, तो उन्होंने बताया था कि अम्मार की बहनें हैं। बहुत तारीफ कर रही थी वो आपकी। अच्छा, उनका शुक्रिया। आपका लड़का क्या करता है? जी मेरे बेटे ने अभी इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है और एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट है। अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह ठीक ठाक कमा लेता है और मेरा इकलौता बेटा है। मैं आपको सोच के बताती हूँ। हेलो। यकीनन तुम मेरा इंतजार कर रहे होगे। मुझे और बहुत से काम है, मगर शायद तुम्हें अब रात को भी घर आने की फुर्सत नहीं मिल रही। अब मिलेगी भी नहीं। क्या मतलब? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ, और तुम्हारे लिए भी यही बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द तलाकनामा बनाकर मुझे बता दो। मैं किसी को भी भेज के मंगवा लूंगी। क्या हुआ बेटा, सब खैरियत तो है? जी हाँ, जी सब सब ठीक। लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कुछ और बता रहा है। वो अब घर कभी नहीं आएगी, उसे तलाक चाहिए। हेलो। हाँ बोलो ईशा। तुम कितने फॉर्मल होकर बात करते हो मुझसे। अच्छा, तो फिर किस तरह बात करूं, तुम्हें बता दो। अब ये भी मैं ही बताऊं क्या? हाँ हाँ बता ही दो ना। तुम तो जानती हो कि मैं सारे मामलात में बड़ा अजीब सा हूँ। मैं तुम्हारी फियांसी हूँ यार। तुम तो मुझसे इस तरह से बात करते हो जैसे कोई टीचर अपने स्टूडेंट से। अच्छा अच्छा बाबा, ओके। स्वीटहार्ट, बोलो क्या बात। हाँ चलो, पहले से ये काफी बेहतर है। सिर्फ बेहतर है तो और क्या, वही रटे रटाए जुमले बोल देते हो। खैर, इस पर तो मैं बाद में बहस करूंगी। पहले तुम्हें गुड न्यूज सुनानी है। क्या हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है? बस यही समझ लो, वो भी हो जाएगी। अच्छा, तो फिर बताओ क्या बात है। मामा ने जेबा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया। That's good, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब लोग कैसे हैं, आपका लड़का क्या करता है? मामा के दूर के रिश्तेदार हैं, वो खुद जाकर उनसे मिली हैं और आंटी का नंबर भी दिया है और उनको तफसील से समझा दिया है कि वो वहां पर तुम्हारे दोस्त की खाला जाहिर करें खुद को। ओके ओके, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम मामा को खुद फोन कर लो और मजीद तफसीलात पूछ लो, ठीक है?
ओके ओके स्वीट हार्ट, थैंक यू। मैं उन्हें फोन कर दूँ, ख्याल रखना। बाय। मुझे तो ये रिश्ता मुनासिब लगता। इकलौता बेटा है, बस एक माँ है, ज्यादा लंबा खानदान भी नहीं है, फिर जाती मकान है उनका, लड़के की जॉब भी अच्छी है, मास्टर्स किया हुआ उसने। और वो कह रही थी कि अमार ने अपने किसी दोस्त से बोला हुआ था, तो बस उसी दोस्त की खाला है ये। फिर आप कहती हैं कि अमार को अपनी बहनों का ख्याल नहीं है। तो मैं गुस्से में कहती हूँ, मुझे पता है मेरा बेटा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और सादतमंद भी है। अच्छा अम्मी, जो मिसेस अतीक ने रिश्ता बताया था उसका क्या हुआ? हाँ, रिश्ता तो वो भी अच्छा है, लेकिन इस रिश्ते में खास बात ये है कि ये जरा जानने वाले ज्यादा छानबीन नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन खैर मैं उनसे भी जाके मिल लूंगी। वो मिसेस अतीक बता रही थी कि बस कुछ ही दिनों में वो सऊदी अरब से आने वाली है। हाँ सही है अम्मी, मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है। मैं भी यही सोच रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम। ये यहाँ कैसे सो रहा है? खेलते खेलते सो गया। खेलते खेलते? लेकिन तुम लोग को तो खाने के बाद सो जाना चाहिए था ना। ओहो, इसको तो बहुत तेज बुखार है। दादू आपको पता है, आपके जाने के बाद इसने बहुत सारी आइसक्रीम्स खाई। मैंने इसे मना भी किया था, लेकिन आपको पता ही नहीं, किसी की बात नहीं मानता। आइसक्रीम? किसने दी आइसक्रीम? मामा कहाँ थी तुम्हारी? वो तो क्लब चली गई थी अपने। कौसर, कौसर जी। जूही घर से कब गई? आपके जाने के फौरन बाद। और क्या कह कर गई? कह रही थी जरूरी काम से, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। जब जूही नहीं थी तो कम से कम तुम ही ख्याल कर लेती। मालूम है ना इसको कल से बुखार चढ़ा हुआ है। आइसक्रीम खा ली उसने, फिर चढ़ गया बुखार। मैंने मना भी किया था और मैंने आइसक्रीम भी छुपा दी थी, मगर पता नहीं इसने कैसे ढूंढ लिया। मैं किचन में थी, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा जाओ, तुम काम करो। हद करती है, जरा एहसास नहीं है जूही। कम से कम इंसान अपने बच्चों का तो ख्याल कर लेता है, लेकिन इसको तो अपनी एक्टिविटीज में किसी का एहसास ही नहीं। अपना आपने क्या बनाया खाने में? मुबारक हो। किस बात की अपिया? जेबा के लिए 2 रिश्ते आए हैं और दोनों ही बहुत अच्छे हैं। वाकई? ये तो बहुत अच्छी बात है। बस इंशाल्लाह चंद ही रोज में कोई एक फाइनल हो जाएगा और फिर चेक मंगनी कट दे। शुक्र है। क्या वाकई आपको इतनी ज्यादा शिद्दत से इंतजार था अपनी शादी का? क्या मतलब? मुझे क्यों होगा इंतजार? तो फिर शुक्राने क्यों अदा कर रही हैं आप? सबा, भाभी का मसला सॉल्व हो जाएगा। पता है मुझे, बहुत अच्छी तरीके से सब पता है कि आप क्यों शुक्र कर रहे हैं। बकवास मत करो। मैं क्यों बकवास करने लगी? भाई ऐसी बातों पे ना लड़कियों के दिल में लड्डू फूटने लग जाते हैं। लड्डू तुम्हारे दिल में फूट रहे होंगे। मेरे दिल में क्यों फूटेंगे लड्डू? मेरी कौन सी शादी हो रही है? अच्छा बस कर दो तुम दोनों। एक काम करते हैं जेबा, अम्मी से कहते हैं कि वो दोनों रिश्ते एक्सेप्ट कर लें। एक से तो तुम्हारी शादी कर ही रहे हैं, दूसरी से सबा की कर देते। जी नहीं, मैं कोई शादी वादी के शौक नहीं पालती। और वैसे भी अभी अम्मी जेबा आपी की शादी करना चाहती है। मुझे भी ना पढ़ना है। अगर तुम्हारा कोई अच्छा रिश्ता आ गया तो अम्मी देर नहीं करेंगी। आप दोनों के पास कोई और बात नहीं है करने के लिए? अपनी बारी आई तो फौरन तब गई। दिल में लड्डू फूट रहे होंगे अपिया इसके। चुप हो जाओ। हाँ दी, ये लो बच्चा।
जी अम्मी। ये चाय। आदि, नाजिया बता रही थी कि लड़की बहुत अच्छी है और खानदान भी बहुत शरीफ है। जाहिर है खानदान शरीफ होगा, जभी तो वो अपनी बेटी उस घर में दे रही है। हाँ ये तो है, लेकिन अम्मी मैं एक बात सोच रहा था कि उन लोगों ने मेरे लिए हाँ कैसे कर दी। मतलब अम्मी उनकी और हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं बेटा, वो बता रही थी कि लड़की वाले इतने अमीर नहीं है जैसे नाजिया की फैमिली है। वो और ये भी बता रही थी कि लड़का बहुत पढ़ा लिखा और काबिल है, किसी बाहर की कंपनी में इंजीनियर लगा हुआ है। और तुम्हें तो पता है कि नाजिया और रिजवान भाई में तो बिल्कुल भी दौलत का घमंड नहीं है। इंसान की कदर करना जानते हैं वो। बिल्कुल, बेशक। और तुम्हें पता है, मैंने लड़की की माँ से फौरन बात कर ली। आपने लड़की की माँ से बात भी कर ली? हाँ, देखो ना, इतनी अच्छी लड़कियां कहाँ मिलती हैं। और वो बता रही थी कि इसके 2-3 रिश्ते और आए हुए हैं। चले अम्मी, ठीक है, फिर जो आपकी मर्जी। हाँ आदि, एक बात और, नाजिया ने सख्ती से तायद किया है कि ये बात उसको पता नहीं चलनी चाहिए। अगर वो पूछे ना लड़की की माँ, तो हम कह देंगे कि उसके बेटे अम्मार की दोस्त खालिद है, उसकी मैं खाला हूँ। हाँ, याद रखना। लेकिन इसकी वजह अम्मी, ऐसा उन्होंने क्यों बोला? बेटा, जब शरीफ और मोअज़्ज़ज़ घराने के लोग होते हैं ना, तो वो बेटी या बेटे के ससुराल से कोई भी मदद नहीं मांगना चाहते हैं। और वैसे भी वो बता रही थी कि लड़की की माँ कुछ लिए दिए रहने वाली है। अगर उसे ये पता चल गया ना कि ये रिश्ता उसके बेटे के ससुराल से आया है, तो शायद वो इनकार भी करते। बेटा, अजीब मंतक है इन लोगों की भी अम्मी। खैर हमें क्या बेटा, लड़की बहुत अच्छी है, ज़ेबा नाम है उसका। सेबा? आदि, चाय पी लो बेटा। अब इसकी भी मैं सिप तुम्हें पिलाऊं। आप जानती हैं मुझे अच्छा लगता है ना। अच्छा चल ठीक। बस अब ये पकड़ो। सो गया है? जी, बुखार उतर गया, अब सुकून से सो रहा है। अपनी बहू को देख रहे हैं। 1 घंटे का कहकर गई थी, 8 बज रहे हैं। नासिया बेगम, वो मेरी बहू होने के साथ साथ आपकी भी बहू है। जानती हूँ। क्या हुआ? आप लोग मेरे कमरे में और आपने इसको यहाँ पे क्यों सुला दिया? बेटा, तुम लोग जानते थे ना कि बच्चे को 2 दिन से बुखार है, तो क्या जूही अपनी मसरूफियात 2 दिन के लिए खत्म नहीं कर सकती और इसकी केयर नहीं कर सकती? हुआ क्या पापा, मुझे भी तो बताएं। क्या होना है बेटा, तुम्हारी अम्मी गई थी बाजार, वापस आई तो देखा बच्चा बुखार में तप रहा और जूही इसे कौसर के हवाले करके चली गई। क्या? अब तो डॉक्टर को दिखा दिया, अल्लाह का शुक्र बुखार भी उतर गया है, सुकून से सो रहा है। डॉक्टर ने क्या कहा है? कुछ नहीं, उसने कहा कि वायरल फीवर है, एहतियात की जरूरत है। दोबारा उसने आइसक्रीम खा ली, अच्छा खासा बुखार उतर गया था सुबह तक। इसको आइसक्रीम किसने दी? अरे उसको कौन देगा, वो किसकी सुनता है। और घर में था कौन? कौसर थी सिर्फ, कौसर की सुनता है वो। क्या ईशा नहीं थी घर पे? बेटा, ईशा घर पर हो या ना हो ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ना ही ये तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी है। अगर ये जिम्मेदारी है तो सिर्फ और सिर्फ जूही की। समझाना है तो उसे समझाओ। 1 घंटे का कहकर गई थी, टाइम देख लो क्या हो रहा है। अब आए ना तो उसे ताकीद से समझाओ कि 2-4 रोज घर पे रहे और इस बच्चे को देखे और केयर करे जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। चलो आओ नाज़िया।
आपने बुलवाया था अम्मी? हाँ, वो तुम्हारे एक दोस्त के रेफरेंस से एक फोन आया था। हाँ, खालिद की खाला होंगी शायद। ये नाम बताया था शायद। अम्मी, खालिद का मुझे भी फोन आया था, बता रहा था कि शायद खाला ने फोन किया है। बड़ी अच्छी खातून है, सगी खाला नहीं है लेकिन प्यार बहुत है इनमें आपस में। सगी खाला नहीं है तो? एक्चुअली खालिद की वालिदा की कोई बहन नहीं थी तो उन्होंने इन्हें बहन बना लिया था। आपस में पड़ोसी थे ये लोग। खालिद लोग अभी शिफ्ट हो गए कहीं और। खालिद वगैरह अच्छी तरह जानते तो है ना उनको? जी अम्मी, इस सिलसिले में आप इत्मीनान रखिए। खालिद का बचपना गुजरा उनके साथ और बस खूनी रिश्ता नहीं है, बाकी इसके अलावा अच्छे ताल्लुकात हैं। इनफैक्ट मैं खाला के बेटे हादी से मिल चुका हूँ, वो बड़ा अच्छा सुलझा हुआ लड़का है। एक रिश्ता मिसेस अतीक ने भी बताया है। वो लड़का सऊदी अरब में इंजीनियर है, वहाँ भी अपना घर है, यहाँ भी एक घर है। माँ बाप नहीं है उसके, बस एक बड़ी बहन है। अच्छा अम्मी, रिश्ता तो ये भी बुरा नहीं है, मगर इसमें आपको छानबीन करवानी पड़ेगी। और जो खालिद के रेफरेंस से जो रिश्ता है वो उसमें ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि खालिद वो बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, मैं मिसेस अतीक को फोन करके कहती हूँ कि वो हमें लड़के का पूरा बायोडाटा दे दे। सऊदीया में है ना? चले, मेरा भी एक दोस्त रहता है वहाँ पे, मैं भी पता करवा ही लेता हूँ। ठीक। हेलो शायान, कैसे हो? कहाँ से आ रही हो? तुम रोज रोज एक सवाल करते हुए थकते नहीं? और तुम रोज एक रूटीन से उगताती नहीं हो। 1 घंटे का बोल के गई थी, 8 घंटे के बाद वापस आई हो। तुम्हें कुछ होश है कि पीछे घर में तुम्हारे बच्चे भी हैं? कौसर थी ना बच्चों के पास, और वैसे भी पापा 4-5 बजे आ जाते हैं। कौसर इन बच्चों की गवर्नेंस नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही है ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतना हाइपर हो रहे हो। तुम्हें पता है, जब मम्मा घर पे वापस आई तो इफी बुखार की वजह से बेहोश पड़ा हुआ था। उस कौसर इडियट को तो मैं अभी पूछती हूँ। उसको मैं कह के भी गई थी कि इफी का ख्याल रखना। जिन बच्चों की फिक्र उनकी माँ नहीं करती, मुलाजमा क्या करेगी? और जब तुम्हें पता था कि इफी 2 दिन से बीमार है, फिर तुम्हारा निकलना जरूरी क्यों था? मेरा जाना जरूरी था। ऐसा कौन सा जरूरी काम था तुम्हारा? बच्चों से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। और ऐसा कौन सा काम था जिसके लिए तुम्हें 8 घंटे लगे? मैं डैडी की तरफ चली गई थी। तुम किस किस्म की औरत हो? बच्चों को मुलाजमा के हवाले करके दुनिया की सैरें करती फिरती हो। मुझे ऐसा लग रहा कि मामा ने तुम्हारे आज बहुत ज्यादा ही कान भरे हैं। बकवास बंद करो जोई।